तो सबसे पहली चीज, आपको अपने आप को हर टाइप का मतलब अपने दिमाग को परमिशन देना है कि मुझे हर चीज का आनंद लेना है। अपने आप को ऐसे नहीं रोकना है मुझे ये खाना है ये नहीं खाना है। अपने आप को जैसे गोदारा साहब ने एक लाइन बोली थी ना, वो लाइन मुझे अच्छी लगी कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ अलग हो, आप कुछ स्पेशल हो। आपको अपने दिमाग को हर टाइप का फूड खाने के लिए वो करना है, क्योंकि जो चीज को आपने दिमाग में डिसीजन ले लिया इसको नहीं खाना है, वो चीज के लिए दिमाग बोलता है फिर। उस चीज के लिए दिमाग ऐसा करता है कि ये चीज खाएं ये चीज खाएं, अरे यार ये तो है पर मैंने डिसीजन ले रखा है मुझे नहीं खाना है वैसा। तो आपको दिमाग को हर चीज खाने के लिए बोलना है। हर चीज का मतलब मिठाई भी खाएंगे, सब्जियों का भी आनंद लेंगे, चपाती का भी आनंद लेंगे, फ्रूट्स का भी आनंद लेंगे, सलाद का भी आनंद लेंगे। यानी कैटेगरी कोई कट नहीं करनी है कि मुझे मिठाई नहीं खानी है, ऐसा कैटेगरी कट नहीं करना है ऐसा। अब दूसरी चीज, आपको अपने आप को कुछ भी खाते समय एक चीज पूछनी है, क्या अभी मैं भूखा हूं, क्या अभी मुझे भूख लगी है, या सामने आ गया तो खाना है ऐसा। ये एक अपने आप को पूछने जैसी बात है कि यदि भूखा है, भूख है तो अब तो खाना ही है, अच्छी बात है। वो एक बॉडी में फ्यूल के जैसे काम करेगी चीज। यदि हमें भूख लगी है और भोजन है और हम उसको इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में ईंधन जैसा काम करेगा, कार में पेट्रोल जैसा काम करेगा यदि हमें भूख है तो। और भूख नहीं है उसके बावजूद भी खाना सामने आ गया, खा रहे हैं, तो वो एक ध्यान रखने वाली बात है ऐसा। इसके अलावा जब यदि कहीं अ, जीवन भोजन करने जाते हैं तो वहां पे बूफे लगा रहता है। और बूफे मतलब एक मार्केट लगा है वो खाने का। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे कचौरियां भी है, वो फुल्की पानी पतासी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, मिठाई की दुकानें भी है, मार्केट में सब चीजें अवेलेबल है ना। वैसे बूफे मतलब सब चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो वो इसलिए नहीं लगाया है कि आपको ये सारी चीजें खानी है। बूफे इसलिए लगाया है कि किसी को पता नहीं क्या चीज पसंद हो, किसी को पता नहीं क्या चीज पसंद हो, तो हर मेहमान उसके टेस्ट की चीज को या उसकी पसंद की चीज को कंप्लीट कर सके, इसके लिए वो बूफे है। न कि सारा आपको खाने के लिए है ऐसा। ये बात अपने दिमाग को समझा के रखेंगे तो आप चूज करेंगे, आप एक तरफ से स्टार्ट नहीं हो जाएंगे ऐसा। और तो इसको मैंने ऐसा बोलूंगा कि आप बूफे का सर्वे कर ले में पहले, सर्वे कर लें कि क्या क्या चीज है। और किसी के घर में भी भोजन है तो वहां पे भी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो बहुत सारे ऑप्शन को आप एक बार अंडरस्टैंड कर ले अपने मन में ही। भाई वहां पे पूछोगे क्या क्या बनाया है आज आपने, मेरे को मेन्यू दिखाओ, मेरे को सब चीजें बताओ, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु अंडरस्टैंड तो कर ही ले ना, हमारे बेसिक कॉमन सेंस से मालूम चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है, तो उनमें से उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा सलाद को भूले नहीं। नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्लेट जहां बूफे पे लगी रहती है वो उसके बाजू में ही सलाद का काउंटर रहता है। हम कई बार भोजन में होते हैं तो कुछ साथी इसलिए सलाद को कंटिन्यू नहीं करते कि वहां पे भीड़ लगी है, पहले प्लेट लेके उधर दूसरी तरफ आ जाओ जिधर भीड़ नहीं है, क्योंकि वो सलाद स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होता है। तो वहां पे भीड़ जैसा रहता है, हर आदमी वहीं से प्लेट उठाकर कुछ ना कुछ लेने लग जाता है। तो कुछ साथी बाईपास कर लेते हैं, बोले यहाँ पे लाइन वाइन में कौन रहेगा, अपन थोड़ा सा आगे करके मील कंटिन्यू कर लेते हैं, मेन कोर्स कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सलाद थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो बॉडी में फाइबर चला गया आपके, फिर बाद में कुछ भी जाएगा तो फाइबर सपोर्टिव अच्छा रहेगा। और कुछ हंगर भी उससे फुलफिल होगी जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद में आप चाहे घर में कुछ आपके खुद के घर में भी कुछ बनाओगे तो आपकी परचेजिंग की आदतें हेल्दी ऑप्शन की रखें। परचेजिंग जब हेल्दी ऑप्शन की होने लग जाएगी तब वो परचेजिंग जो हुआ है वही चीजें तो घर में बनेगी। अब परचेजिंग करते समय भी आप कॉन्शियस हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में अनहेल्दी ऑप्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके किचन के में अनहेल्दी ऑप्शन के का स्टॉक भी कम है या नहीं है। ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा परचेजिंग करते समय हेल्दी परचेजिंग करना। इसके अलावा आप जब भी भोजन करेंगे, कुछ भी आइटम खाएंगे, हर आइटम में टेस्ट फील करें। इंसान का ऐसा फितरत हो गया है कि उसको कोई टेस्ट आएगा मतलब
मीठा है तभी टेस्ट आएगा, ऐसा हमने हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं ट्रेंड कर दिया है। यानी मीठा है तभी मजा आएगा, ऐसा दिमाग को ट्रेंड कर दिया। तभी तो उसके लिए मन करता है। रोटी में भी अपनी रोटी का टेस्ट आएगा, दाल चावल में भी दाल चावल का टेस्ट आएगा, सलाद में भी सलाद का टेस्ट आएगा। यानी हर चीज में, शेक पी रहे हैं तो शेक में भी शेक का टेस्ट आएगा, अफ्रेश पी रहे हैं तो भी अफ्रेश में अफ्रेश का टेस्ट आएगा। टेस्टी अफ्रेश तो वो कैसे मालूम चलेगा? हम फील कर रहे हैं उसमें तो हमें टेस्ट लगेगा, नहीं तो केवल मीठा है वही टेस्टी है, ऐसा दिमाग को पढ़ा दिया। तो इसका मतलब चाय इसलिए पियेंगे क्योंकि चाय में शक्कर डली हुई है इसलिए वो मीठी है, इसलिए वो टेस्टी है, ऐसा नहीं है। हर चीज में हर चीज अपने को मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सही समय पे सही तरीके का भोजन उपलब्धि नहीं होता है, मिलता ही नहीं है उनको। उनको कई बार हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को रोजाना भूखे सोना होता होगा। उनको 2 टाइम या 3 टाइम के भोजन की जगह एक टाइम हो सकता है सही भोजन नहीं मिल पाता होगा। हमें मिल रहा है तो उस भोजन को भी ग्रेटफुल तरीके से, एक धन्यवाद की भावना से, भगवान को धन्यवाद देने देते हुई भावना से, मजे से, टेस्ट से खाएंगे तो आपको आपको टेस्ट केवल मीठे में नहीं लगेगा, हर आइटम में टेस्ट लगेगा। कुछ मैं आपकी फीलिंग को टच कर पाया हूं, आपको बता पाया हूं आप कि भाई क्या कई बार अपन केवल चटपटी चीज, जैसे कोई बच्चा बाहर मार्केट में जाएगा और फास्ट फूड में ही उसको पिज्जा और बर्गर में ही टेस्ट लगेगा, इसको कोई दूसरी चीज में टेस्ट नहीं लग रहा है। ऐसा है नहीं ना कि केवल पिज्जा और बर्गर में ही टेस्ट है, घर में जो रोटी सब्जी बनी है उसमें टेस्ट नहीं है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। परंतु उसने अपने दिमाग को ट्रेंड कर लिया कि उसी में ही टेस्ट है। तो आपके दिमाग को ट्रेंड करने से उसको ट्रेनिंग मिली, तो दिमाग को ऐसे भी तो ट्रेंड कर सकते हैं ना कि जो हमें मिला है ये इसके लिए कुदरत का बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपको अच्छी चीज भगवान ने दी है। तो दिमाग हर चीज में टेस्ट ढूंढने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब भी भोजन खाएं, बूफे पे खाएं, तो अपन क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण बताऊं, कहीं पे आपके हाथ में नहीं है भोजन लेना, आपको कोई लाके देगा तभी आप भोजन ले पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट में खा रहे हो और रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा है, आपका आपने 2 चपाती का ऑर्डर दिया था और 2 चपाती आपको होटल वाले ने दे दी। अब आपने वो बातें कर रहे थे आप 2 जने और वो 2 चपाती आपकी फिनिश हो गई। वो 2 चपाती फिनिश होने के बाद में आपने वापस से रिपीट रोटी लाने का ऑर्डर दिया और वो रिपीट रोटी आने में मान लो 5 मिनट का समय लग गया। तो अब आपको 5 मिनट बीत जाने से आपको ऐसा लगेगा यार धाप गए जैसे। यानी खाना कंटिन्यूटी में चलता रहता है तो बॉडी प्रैक्टिस में रहती है, इसके लिए ओवर ईटिंग हो जाती है। आप बीच में पॉज लेते रहें, आराम से खाएं, पॉज लेते रहें, ताकि आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी व्यवस्थित खाने में ही, सफिशिएंट खाने में ही। तो बूफे पे लेने जाते हो, टेबल बूफे से लिया और आप कहीं राउंड टेबल पे बैठ के खा रहे हो या खड़े खड़े खा रहे हो, दोस्तों के बीच में खा रहे हो, तो आपका कुछ आइटम फिनिश हो गया तो अपनी आपकी ऐसी आदतें बनाएं कि तुरंत वहां नहीं जाएं लाने के लिए, खत्म हो गया चलो भागो लाऊं, खत्म हो गया चलो भागो लाऊं, नहीं तो वो प्रैक्टिस जो है, प्रोसेस है, वो काम में लगे हुए उसमें ज्यादा खाने में आ जाएगा। हाँ अभी लाते हैं, हाँ अभी लाते हैं, ऐसे करके 2-3 मिनट का भी आप बीच में गैप देंगे ना, तो वो 2-3 मिनट में बॉडी में जो खाया है वो चीजें जिस तरीके से एडजस्ट होगी, उस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको कितना लेना है, क्योंकि आपका फुलनेस का फीलिंग आपको आने लगेगा। और आप कंटिन्यूटी में जैसे घर पे भी रोटी बनती है और रोटी थोड़ी सी ब्रेक में आ रही है, यदि 2-4 मेहमान है तो हमें जल्दी धापने जैसा फीलिंग आ जाता है। तो होली दीपावली पे भी, अभी नवरात्रा दशहरे पे भी आप जीमते हो तो जल्दी जल्दी मत मंगवाओ, आराम आराम से मंगवाओ ताकि हिसाब से खाने में चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। ओके। इसके अलावा जब भी सुगरी ड्रिंक होती है या कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, सुगरी ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, और एक जो जूसेज होते हैं, कैंड जूस होते हैं, जैसे नॉर्मली शादियों में या रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में ये जो हमें ऐसा लिखता है रियल जूस जो होता है, रियल एक ब्रांड का नाम है, रियल रियल का मतलब ओरिजिनल जूस ऐसा नहीं है, REAL, रियल यानी वास्तविक, इसका हिंदी अर्थ होता है, परंतु वो ब्रांड का नाम है रियल। तो ये जो होता है पैकिंग वाला जूस,
ये केवल उस फ्लेवर होता है उस तरीके का, परंतु ये ओरिजिनल जूस नहीं होता है, बनाई हुई चीजें होती है। तो इसमें कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, कुछ सुगरी ड्रिंक होती है। ये चीज को तो थोड़ा सा नो अपने को कहना सीखना ही रहेगा। ये चीजें तो अपने को दिमाग को ऐसा बोलना है नुकसानदायक है किडनी के लिए। ऐसा आप बोल दोगे तो आपको मालूम चलेगा किडनी कहीं किराने की दुकान पे थोड़ी मिलती है, तो आपका मन नहीं करेगा। तो इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी भोजन करते हो उसके बाद में अपने आप की ऐसी आदतें बनाइए, प्रैक्टिस बनाइएगा। चाहे शादी ब्याह में भोजन करने गए हो, होली दीपावली भोजन करने गए हो, कोई घर पे भी भोजन करने गए हो, तो अपने आप की ऐसी प्रैक्टिस बनाइएगा कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटियां प्लान कर सकें, ऐसी घर में कुछ माहौल या हरकतें हो सके जिसके कारण से सब लोगों का फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाए। चाहे कहीं चलना हो जाए हल्का फुल्का, चाहे कुछ गेम्स एक्टिविटी हो जाए जो ऐसे ही खड़े खड़े। परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि खाया और बैठ गए फिर उठ के सो गए। ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। ऐसी परिस्थिति बननी चाहिए कि खाया और खड़े हैं किसी काम से बातें करने के बहाने, या हल्का फुल्का वहीं पे वॉक कर रहे हैं, और या इधर उधर कोई काम से आना जाना हो रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ अंगेज करना है अपने को। यदि 10 लोग हैं और उन 10 लोगों में से एक दो व्यक्ति भी इस तरीके की सोच वाला है, तो वो बाकी सब लोगों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि वो अंगेज कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा बाकी सब लोगों को। तो मतलब कोई स्पेशली वॉक करने की जैसी जरूरत नहीं है कि खाने के बाद ज्यादा तेज तेज स्पेशली वॉक करना है, कि वो भी उतना फायदे की नहीं है। परंतु थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट कम से कम 15 मिनट तक, 15 मिनट तक थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इससे आपका स्लीप भी अच्छा आएगा, चीजें खाने की प्रॉपर एडजस्ट होगी। तो उसके बाद में खाने के 45 मिनट बाद आप पानी पियोगे, उसकी भी अच्छी रिक्वायरमेंट फीलिंग आएगी यदि 15 मिनट आपने फिजिकली इन्वॉल्व रह गए तो। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा यदि आप फिजिकली इन्वॉल्व रह गए तो खाने के बाद में। तो खाने के बाद में फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहना है। उसके अलावा एक और गजब की चीज मुझे याद आई, आप स्माइल करो, मैं आपको बताऊं मिठाई के बारे में। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बोला है स्माइल करो। मिठाई में जहां ऑप्शन है मिठाइयों के, तो आपने अपने दिमाग को बोल रखा है मुझे मिठाई नहीं खाना है, ऐसा आपके दिमाग को नहीं बोलना है। हाँ, क्यों नहीं खाना है, मैं तो सेहतमंद इंसान हूं, मैं तो हर चीज खा सकता हूँ। वो तो जो सेहतमंद नहीं है वो व्यक्ति को इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। अब मिठाइयों में दो प्रकार की मिठाइयों को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो डीप फ्राइड मिठाई, जिसको चिकनाई में मीठे में फ्राई किया है अच्छे तरीके से। जैसे उदाहरण के लिए जलेबी। जलेबी एक ऐसी मिठाई है जिसको पहले घी के साथ फ्राई करके पकाया गया है एक तरीके से, फिर उसको चाशनी के अंदर से दोबारा से डुबो के अच्छे तरीके से है। तो ये एक अलग कैटेगरी की मिठाई हो गई। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि काजू कतली। तो वो काजू कतली को जिस तरीके से जलेबी को चिकनाई और मीठे के अंदर नहलाया गया है, पिरोया गया है, उस तरीके से काजू कतली को पिरोया गया है क्या। तो ये एक तरीके की मैंने आपको कैटेगरी हाईलाइट कर दी। तो जो मिठाई की कैटेगरी डीप फ्राइड वाली नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ खीर। खीर एक ऐसा आइटम है जो आप कहीं मिठाई में होती है तो आप बना भी सकते हो, और बूफे पे या अगर किसी के भी घर में भोजन कर रहे हो और वहां पे ऑप्शन है तो थोड़ा सा इंटेक किया जा सकता है। तो आपका मीठा भी हो गया, और वो गुलाब जामुन के बजाय कम ज्यादा नुकसानदायक है। गुलाब जामुन एक ज्यादा डीप फ्राइड मिठाई हो गई। तो गुलाब जामुन हो गई, जलेबी हो गई, बूंदी हो गई। बूंदी को भी अपन पहले उसमें घी में वो उबालते हैं, गरम करते हैं ऐसा। तो आप समझ पाए होंगे। नारियल की कोई मिठाई होती है, गाजर का हलवा भी चल जाएगा भले, क्योंकि वो गाजर थोड़ा सा सेहतमंद आइटम है। और ड्राई फ्रूट्स के कोई लड्डू होते हैं, तो वो उनमें जो मीठापन होता है वो ड्राई फ्रूट्स का मीठापन रहेगा, हल्का फुल्का भले शक्कर भी मिलाया हुआ होगा तो भी वो हम आपकी बॉडी थोड़ी सी चीजें सहन कर लेगी, और सामने वाले आपको भी फीलिंग आ जाएगी मैंने मिठाई खा ली, सामने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ खाता नहीं है, ये तो अलग टाइप का आदमी है, ऐसा नहीं लगेगा। तो मैंने मिठाई के भी आपको कुछ ऑप्शन बताने की कोशिश करी। खाने के बाद में वॉकिंग का आपको ध्यान रखना है, और आपको पोज ले लेके वापस अपनी प्लेट को रिफिल करना है।
अपनी प्लेट को रिफिल करने में बीच में एक एक दो दो तीन तीन चार चार मिनट का पोज लेते रहना है। हाँ अभी लाएंगे, हाँ अभी साथ ही लाते हैं, जैसे दो तीन जने खा रहे हो तो खा लो आप फिनिश कर लो, अपन साथ ही लाएंगे अभी बूफे की तरफ चल के, नहीं तो तू खा मैं ला रहा हूँ। और एक चार पांच जने रहते हैं तब तो एक जने तो कभी 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 ऐसा भी मिल जाता है, आप खाओ बताओ क्या चाहिए मैं यहीं पे ला देता हूँ, आपका ये खत्म होने वाला है लो मैं ला देता हूँ। तो वो इस कारण से उसकी ओवर ईटिंग हो जाएगी ऐसा। तो भाई हमें खाना किस लिए चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए। पेट भरा जा सकता है आसानी से, सफिशिएंट खाना, परंतु कई बार अपन ऐसे मौकों पे पेट जितने में 3 बार अपन पेट भर लेते उतना एक ही बार में ठूस लिया होता है, उसके कारण से हमें बैड फीलिंग आता है। तो अच्छा क्यों ऐसा होता है फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि एक तो ऑप्शन ज्यादा होते हैं, दूसरा उनको ब्यूटीफुल तरीके से बना के सजाया हुआ होता है, इसके लिए आंखों को मन को दिमाग को जीभ को अच्छा फीलिंग आता है। उसके अलावा खूब सारे लोग होते हैं तो लो जिमो लो खाओ, नहीं ये इतना सा और लो इतना सा और लो, ऐसी बातें होती है। तो इसके कारण से आदमी को अपना पेट भरने के लिए किसी के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई भूखा रह जाएगा यदि मैं मोटिवेट नहीं करूंगा कि लो और लो और लो और लो, ऐसा नहीं करूंगा तो ये बेचारा भूखा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। भूख जितना तो आदमी बिना किसी के मोटिवेट किए भी ले लेगा, परंतु एक कल्चर है इंडिया का अच्छे से आओ भगत करना सेवा करना जिमाना, तो ये कल्चर हो सकता है पहले चल जाता था, अभी किसी को आप ज्यादा ओवर ईटिंग के लिए नहीं बोलोगे तो वो ज्यादा खुश होगा आपसे, और किसी को ज्यादा ओवर ईटिंग के लिए बोलोगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो मैंने आपको कंक्लूड करूं तो मैंने क्या बोला है, हाँ आपको मालूम, आपको सेंस रहना चाहिए हमेशा, और आपके दिमाग को समझाना है कि मुझे पेट भरने के लिए खाना है, और आपको किसी के मोटिवेशन का शिकार भी नहीं बनना है और ज्यादा दुनिया को भी मोटिवेट नहीं करना है, मना भी नहीं करना है, परंतु आइटम चूज करते हुए आपको ध्यान रखना है, सुगरी ड्रिंक आपको नहीं लेना है और कार्बोनेटेड ड्रिंक आपको नहीं लेना है। चिकनाई और मीठे में डीप फ्राइड वाली डीप चिकनाई वाली और ज्यादा मिठाई मीठी वाली चीजें नहीं लेनी है, कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो कम मीठा और चिकनाई के साथ बने हुए हैं। तो ये मेरा आपका फेस्टिवल सीजन को लेकर के टॉपिक था।